वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे कि पहले हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं। आज हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट का टाइप 3 करने वाले हैं। हमारा जो लॉस एंड प्रॉफिट का जो सीरीज चल रहा है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज में चलेगा। कृपया करके आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज में देखें, तभी आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। वीडियो को छोड़ करके देखने से आपको समझने में परेशानी होगी और हम पूरा का पूरा एक ही कॉन्सेप्ट पर लॉस एंड प्रॉफिट को खत्म करेंगे। हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिसे भी निकालना उसको गुना करेंगे। तो आज भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के टाइप 3 का भी क्वेश्चन को, टाइप 3 का भी क्वेश्चन को हम पूरी अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से चलते हैं आगे की तरफ। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक करें। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। जैसे कि टाइप 3 में यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता 33.60 रुपया अधिक कमाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो पूछा क्या गया है कि 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता। आप इस बात को ऐसे करके समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु को हम 50 रुपए की अपेक्षा अगर हम उसको 60 रुपए में बेचते, तो 50 रुपए की अपेक्षा अगर हम 60 रुपए में बेचते तो हमको कितना का लाभ होता, 10 रुपया अधिक का लाभ होता। हम किसी वस्तु को अगर 50 रुपया में बेच रहे हैं, 50 रुपया में नहीं बेच करके हम सोचते कि नहीं 50 रुपया में नहीं बेच करके अगर हम उसको 60 रुपया में बेचते तो हमको 10 रुपया का क्या होता, अधिक फायदा होता। जस्ट लाइक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी बोला गया कि 5% हानि की अपेक्षा अगर वो 5% लाभ पर बेचा जाता। तो यहाँ पर दो चीज दिया गया। पहला हम बोला 5% हानि, तो पहले हम रेशियो को प्रकट करेंगे। आपको हम रेशियो को प्रकट करने के लिए बता चुके हैं। जिन्हें भी रेशियो प्रकट करने अभी तक नहीं आ रहा वो कृपया करके हमारा पहला और दूसरा वीडियो को देखें। तो बोल रहा 5% हानि, तो हम यहां लिखते हैं कि लॉस बराबर कितना दिया गया है, 5%। तो हानि प्रतिशत चाहे लाभ प्रतिशत किस पर होता है, तो सीपी पे होता है। तो लिख लेते हैं यहां पर सीपी का 5/100, यहां प्रतिशत हटाएंगे तो 100 देंगे और यहां पर क्या हो गया, लॉस। अब अगर हम बात कर लेते हैं ये सीपी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, सीपी का वैल्यू हो गया हमारा 100 और लॉस का वैल्यू कितना हो गया, तो लॉस हो गया हमारा कितना, 5। तो हम एक वस्तु को खरीदे हैं 100 रुपया में और 5 रुपया हानि में उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो कितना में बेचेंगे, तो बेचेंगे 95 रुपया में। अगर हम 100 रुपया में खरीदे हैं और हमको 5 रुपया का हानि हो रहा है तो कितना में बेच रहे होंगे, उसको हम 95 रुपया में बेच रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा दिया हुआ था 5% लॉस है ना, इससे हम एक रेशियो को प्रकट कर लिए। अब बोलता कि 5% हानि की अपेक्षा हम 5% लाभ पर बेचते, उसको पछतावा हो रहा है, पहले तो बेच दिया वो पछता रहा है। तो अब देखते हैं कि अगर वो 5% लाभ पर बेचता तो क्या होता। तो अगर यहां पर हम लिखते हैं प्रॉफिट बराबर 5%, तो लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत किस पर निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो हम यहां पर लिखेंगे सीपी का 5/100 और यहां क्या लिखेंगे, प्रॉफिट है तो क्या देंगे, प्रॉफिट। अब यहां पर हम बताते हैं कि जिसके साथ का या से लगा हुआ होता है वो सीपी के लिए होता है, हर के लिए होता है। तो यहां 100 किसके लिए होगा, सीपी के लिए होगा। तो सीपी बराबर यहां कितना हो गया, 100। और अगर हम बात कर ले प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट यहां कितना है, तो प्रॉफिट यहां 5 होगा। तो प्रॉफिट बराबर अगर हम लिखें तो प्रॉफिट बराबर लिखते हैं प्रॉफिट का वैल्यू, प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो खरीदे हैं 100 रुपया में और 5 रुपया का लाभ कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको कितना में बेचेंगे, उसको हम बेचेंगे 105 रुपया में। तो इस क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है इसके ऊपर में आपको विचार करना है। इसमें लिखा गया है कि 33.60 रुपया अधिक में मिलता, 33.60 रुपया अधिक में मिलता, मतलब अधिक में उसको बेचता। तो अगर हम यहां पर ये बात बोले तो जैसे कि इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि किसी वस्तु को हम 60 रुपया में बेचे हैं, लेकिन 60 रुपया में नहीं बेच करके हम उसको 70 रुपया में बेचना चाहते हैं, तो हमको कितना अधिक मिल रहा है, 10 रुपया अधिक मिल रहा है। तो 10 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर है।
जब भी क्वेश्चन में अधिक रहे, कम रहे, वृद्धि रहे, तो आपको यह समझना है कि वो अंतर दिया गया है। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि 33.60 रुपया अधिक में बेचता, तो 33.60 रुपया अधिक में बेचता तो अधिक है, इसका मतलब अंतर है। किसका अंतर है? तो विक्रय मूल्य का अंतर है। तो हम क्या बताए थे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है, तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में यहां पे देखिए कि यहां पर जो पहला विक्रय मूल्य है हमारा, पहला एसपी है कितना 95 और दूसरा का एसपी कितना है 105। तो ये पहला कंडीशन का एसपी है, ये दूसरा कंडीशन का एसपी है, और हमको रियल वैल्यू पर पहुंचना, रियल वैल्यू में विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, तो यहां से भी विक्रय मूल्य का अंतर करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 195 में से 105 में से 95 को हम घटा देंगे। तो 105 में से अगर हम 95 को घटा देते हैं तो हमारा कितना बचता है? तो हमारा 10 बच जाता है। इसका मतलब 10 डिफरेंट है, अंतर है। किसका अंतर है? विक्रय मूल्य का अंतर है। तो बताइए विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे? विक्रय मूल्य का अंतर से करेंगे। क्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे? क्रय मूल्य का अंतर से करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, डिफरेंट दिया। वो कितना डिफरेंट दिया गया है? वो लिखा गया है 33.60। ये क्या है? ये हमारा विक्रय मूल्य का अंतर है। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे? विक्रय मूल्य का अंतर से। तो आप ही बताइए कि विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ है कितना? 10 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 10। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से, और जिसे भी निकालना उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको इसमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए? इसमें बोल रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का वैल्यू है यहाँ पर कितना? यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है। तो यहाँ पर हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पर कितना? 0, 2 0। ये से ये क्या हो गया? कट गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 इतना रुपया। तो इतना रुपया हमारा क्या हो गया? इतना रुपया हमारा सीपी हो गया। तो इतना रुपया सीपी होगा, तो यहां पर हम सीपी बराबर लिख दें और सीपी बराबर लिख दें। देखिए तो इस प्रकार से हो गया 336 रुपया। आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। क्या बोला गया है? अच्छा हम ये कहें कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं दिन बराबर दिन, तो कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि दिन बराबर रात, तो गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर यह है विक्रय मूल्य का अंतर बराबर विक्रय मूल्य का अंतर। ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य का अंतर है और ये भी विक्रय मूल्य का अंतर है। तो विक्रय मूल्य का अंतर बराबर विक्रय मूल्य का अंतर होगा। जैसे कि दिन बराबर दिन होता है और रात बराबर रात होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि रात बराबर दिन, हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आइए यहां देखते हैं कि यहां पर बोला गया है कि क्या है ना, 33.60 रुपया अधिक में बेचता, विक्रय मूल्य का अंतर। तो कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी बनाते हैं कि ये दिया है 33.60, और कुछ लोग है ना इसको ट्रिक में ऐसा कर देते हैं ना कि यहां पर कहता कि 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ हो, तो उसको जोड़ देते हैं। लेकिन बहुत लोगों को यह पता नहीं होता कि क्यों जोड़ा जाता है। देखिए इस कारण से यहाँ पे जोड़ा जाता है, पूरा का पूरा डिटेल्स बात हम यहाँ पे बताए हैं। तो जब भी लाभ हो चाहे हानि हो, तो अगर है ना शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहते हैं तो यहाँ जोड़ दीजिए, लाभ और हानि दिया हो तो ये है लॉस और ये क्या है? प्रॉफिट। तो 5 5 कितना हो गया? 10। और जब भी हमको है ना क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या निकल जाएगा? सीपी। यहां से हटाएंगे तो यहाँ कितना जीरो आया? 2 0। ये से ये क्या हो गया? कट गया, और ये से ये कट गया। तो सीपी बराबर कितना हो गया? 336 रुपया। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखना भूल गए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाइएगा तो हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन ट्रिक हर एक क्वेश्चन में लगने वाला नहीं है। इसलिए कृपया करके आप कॉन्सेप्ट सीखिए और हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। तो यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। कहता है यदि उसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है? तो बोल रहा है कि मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। तो पहले इसका हम रेशियो प्रकट करेंगे। तो 10% लाभ का हम रेशियो प्रकट करते हैं। तो देखिए यहां पर प्रॉफिट बराबर लिखेंगे, प्रॉफिट बराबर 10%। तो आप बताइए हमको कि लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत किस पर निकाला जाता है? तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है।
तो इसका रेशियो आप प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर रेशियो अगर इसका प्रकट करते हैं तो सीपी का 10 अब बट्टा क्या लिखेंगे 100, और यहाँ क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट। और ये किसके लिए होता है, सीपी के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, प्रॉफिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, और 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सीपी को। तो आइए यहां पर लिख लेते हैं सीपी बराबर कितना हो गया 100, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 10। तो अब आप बताइए कि हम खरीदे हैं 100 रुपया में और 10 रुपया हम लाभ कमा रहे हैं, तो उसको कितना में बेचेंगे, उसको बेचेंगे हम 110 रुपया में। तो 110 रुपया हम इसको बेच देते हैं, एसपी हो गया हमारा 110। और क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि 80 रुपया कम में बेचा जाता। तो आप कृपया करके मुझे बताइए कि 80 रुपया कम में बेचा जाता, ये क्या दिया हुआ है, कम बोला है, तो इसका मतलब अंतर है। जब भी कम बोले, अधिक बोले, वृद्धि बोले तो ये अंतर होता है। तो 80 रुपया कम में बेचा जाता है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य का अंतर है। तो बताइए विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना किससे करेंगे, विक्रय मूल्य का अंतर से करेंगे। तो पहले इसका हम रियल वैल्यू को लिख लेंगे कहीं पर। ये क्या है 80 जो हमारा दिया गया है, ये एसपी का अंतर है। तो एसपी का अंतर कितना दिया गया 80 रुपया, ये हमारा रियल वैल्यू है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 10% का हानि होता है, 10% का हानि। तो 10% का हानि पर रेशियो अगर हम प्रकट करते हैं तो लॉस बराबर यहां पर कितना हो गया 10%। तो किस पर हानि होगा, सीपी का होगा। तो सीपी का 10 बटा कितना हो गया 100, और यहां लॉस है तो क्या लिखेंगे लॉस। तो अब बताइए सीपी का वैल्यू कितना हो गया 100, लॉस का वैल्यू कितना हो गया 10, तो लॉस बराबर हो गया 10। तो बताइए कि हम खरीदे हैं 100 रुपया में और 10 रुपया का हमको हानि हो रहा है, तो कितना हम उसको बेचेंगे, उसको 90 रुपया में बेचेंगे। तो लिख देते हैं यहां पर एसपी बराबर कितना हो गया 90। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 10% लाभ के है ना, 10% लाभ पर बेचता है। यदि उससे 80 रुपया कम में बेचता तो 10% का क्या होता, हानि होता। तो अब ये बताइए ये 80 रुपया कम में बेचता, ये विक्रय मूल्य का अंतर है। आप रेशियो के अनुसार भी विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लीजिए। यहां पर कितना है 110 और यहां पर कितना है 90। तो अब ये बताइए 90 और 110 में कितना का डिफरेंस है, तो 90 और 110 में 20 का डिफरेंस है। तो ये 20 क्या है, 20 क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर है। पहला कंडीशन में विक्रय मूल्य उसका एसपी कितना था 110, दूसरा का कंडीशन में एसपी कितना है 90। इसका मतलब अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये अंतर निकलेगा, किसका अंतर निकलेगा, विक्रय मूल्य का अंतर। तो अगर हम यहां से विक्रय मूल्य का अंतर निकालना चाहते हैं तो यहां से विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा कितना 20। तो ये ध्यान रखिए ये भी अंतर है, ये क्या है अंतर, किसका अंतर है, एसपी का अंतर है। तो बात वही होगा, दिन बराबर दिन और रात बराबर रात। अगर हम ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं तो कोई गलती वाला बात नहीं है। तो विक्रय मूल्य का अंतर बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य का अंतर। तो हम लिख सकते हैं ऐसा। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। तो यहाँ पर रियल वैल्यू कितना दिया है 80, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 80, और हमारे अनुसार विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया है 20, तो यहाँ कितना लिखेंगे 20। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से, और जिसे भी निकालना उसको क्या करते हैं गुना। तो हमको इसमें बोल रहा है सीपी निकालने के लिए, तो सीपी का वैल्यू यहाँ कितना है 100, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सीपी बराबर लिख लेंगे, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में। तो सीपी बराबर कितना हो गया 400 रुपया। बहुत लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बनाते हैं, सीधा सीधा ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस है तो इसको जोड़ दीजिए। तो भाई उनसे पूछिए कि आखिर क्यों जोड़ा जाता है। तो कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट होता है और ट्रिक होता है। हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे और एक ही कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा, और एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम खत्म करेंगे, और पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज में मेरा सीरीज चलेगा। इसलिए कृपया करके वीडियो को सीरीज से देखें। तो कुछ लोग इसको ऐसे करके भी बनाते हैं, ये विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया गया 80। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको जोड़ दीजिए, ये प्रॉफिट है ये लॉस है जोड़ दीजिए, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब बोलता है कि हमको सीपी निकालना है तो 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर भी देखिए यहाँ कितना आ गया 400 रुपया। लेकिन क्यों जोड़ा जाता है शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इस कारण से यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है।
यदि उसने इस वस्तु को 103.60 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। फिर यहाँ पर जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू के ऊपर में आप ध्यान दीजिए क्या बोला है कि 103.60 रुपया अधिक में बेचा होता, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर है। तो पहले हम रेशियो को प्रकट करेंगे। 12.5% हानि, तो 12.5% हानि पहले हम लिख लेते हैं। तो लॉस बराबर अगर हम लिखें तो लॉस बराबर हमारा हो गया 12.5% हानि। तो लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो अब यहां पर लिखेंगे सीपी का 12.5% हटाएंगे तो यहां कितना देंगे 100, और चूंकि लॉस हो रहा है तो यहां क्या लिखेंगे लॉस, यहां से पॉइंट हटा, यहां पर कितना दीजिए 10। तो अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो हम काट देते हैं। ये 25 25 25 से 25 चौका 100, 5 एकम 5 और ये कितना बार में 8 बार में। तो बताइए सीपी का वैल्यू हमारा कितना हो गया 8, और यहाँ लॉस का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सीपी बराबर कितना हो गया 8, लॉस बराबर कितना हो गया 1। तो अब बताइए आप कि अगर हम किसी वस्तु को 8 रुपया में खरीदे हैं, 1 रुपया का हानि हो रहा है, तो कितना में बेच रहे होंगे, हम बेच रहे होंगे उसको 7 रुपया में। तो ये पहला इंफॉर्मेशन से हम रेशियो प्रकट कर लिए। अब आते हैं दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, 6% लाभ। तो 6% लाभ पर पहले हम रेशियो प्रकट करते हैं। तो देखिए 6% लाभ पर रेशियो, यहां लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 6%। तो किस पर होगा, सीपी का होगा, सीपी का 6 और बट्टा कितना हो गया 100, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रॉफिट। अब इसको काट दीजिए, ये 3 बार में, ये कितना बार में 50 बार में। तो सीपी बराबर कितना हो गया, सीपी बराबर 50, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 3। तो अब बताइए कि हम एक वस्तु को खरीदे हैं 50 रुपया में, 3 रुपये का हमको लाभ हो रहा है, तो बेचेंगे कितना में, एसपी बराबर कितना होगा 53। यहां पर एक बात का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस अनुसार से जब हम रेशियो प्रकट किए तो सीपी का वैल्यू कितना आ रहा है 8। इस अनुसार से जब हम रेशियो प्रकट किए हैं तो सीपी का वैल्यू यहां कितना आ रहा है 50। तो एक ही वस्तु का दो अलग अलग है ना सीपी कैसे हो सकता है। हम एक वस्तु को खरीद करके लाए हैं तो उसका तो सीपी फिक्स हो गया, तो एक वस्तु का दो अलग अलग सीपी नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान पूर्वक समझें। यहां पर सीपी का वैल्यू कितना 8, यहां पर कितना 50। तो एक वस्तु का एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग सीपी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा रेशियो के अनुसार से क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक वस्तु का दो अलग अलग सीपी नहीं हो सकता है। तो इन दोनों को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो 8 और है ना 50 को हम बराबर करेंगे। तो कितना से हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों बराबर हो जाए। यहाँ 50 और 8 को हमको बराबर करना है, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200। यहाँ कितना हो गया 12 और 4 दिया 12 और 5 का 20 और कितना हो गया 21। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर 200 आ गया, तो यहाँ पर हम कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 200 और यहाँ कितना हो गया 25 और यहाँ कितना हो गया 175। अब देखिए बहुत विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा क्यों किए, तो हम इस बात को पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम ऐसा क्यों किए हैं। एक क्वेश्चन में एक वस्तु का दो अलग अलग सीपी नहीं हो सकता है। यहाँ पर सीपी बता रहा था 50, यहाँ पर बता रहा था 8। तो इन दोनों को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो हम 25 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 200 आ गया, या 4 से मल्टीप्लाई किए तो 200 आ गया। अब देखिए यहाँ भी 200 और यहाँ भी 200। अब हमारा स्टेटमेंट ठीक हो गया। अब यहां पर यह बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि 103.60 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो विक्रय मूल्य का अंतर बोल रहा है। तो यहां से हम विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लेते हैं। ये हमारा 175 है और ये हमारा कितना है 212 है। तो अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो घटाने के बाद है ना ये कितना आया 37। तो आप ये देखिए कि 37 है क्या, तो 37 है विक्रय मूल्य का अंतर। पहले के अनुसार से जो एसपी हमारा इतना है, दूसरे का स्टेटमेंट के अनुसार से एसपी हमारा इतना है। अब यहां पर हम एसपी का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 37। अब यहां पर
ये जो एसपी का जो अंतर है तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार से एसपी का अंतर कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 103.60। ये एसपी का अंतर है, ये एसपी नहीं है, एसपी का अंतर है, विक्रय मूल्य का अंतर है। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से। हमको जिसे भी निकालना उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमको निकालना है सीपी, क्या निकालना है सीपी, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से नहीं। देखिए गौर कीजिए, सीपी का वैल्यू यहाँ कितना है 200। तो हर एक क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो रेशियो के अनुसार से देखा जाता है कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सीपी का वैल्यू कितना आया 200, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर कितना जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 560 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सॉरी 280 बार में यहां कट जाएगा। तो 280 बार में यहां पर हम काट देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 200 से मल्टीप्लाई किए तो किसका वैल्यू निकला, सीपी का। तो सीपी बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 560 रुपया। तो इस प्रकार से देखिए आप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से हम बताए हैं, और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो इस प्रकार से अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं, और साथ साथ में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि इस क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और कृपया करके अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।